हाय टेरस, हाय फ्रेंड्स। मैंने आज ऑप्शंस में बाइंग की थी। मैं आपको यहाँ पर अपना ऑर्डर्स दिखा देता हूँ। ये आप देखिए, एक 10 बजे पे मैंने ऑर्डर प्लेस किया था और 1 बज के 11 मिनट में मैंने क्लोज़ किया है। ठीक है। एक्चुअली आप मूवमेंट देखोगे तो मूवमेंट यहाँ पे बड़े स्लो मूवमेंट्स थे, अप डाउन करके। तो कहीं ना कहीं पर वो इतनी स्पीड अप नहीं मिला जैसे यहाँ बाद में मिला है। स्पीड अप जो मिला है, यहाँ पर आगे एक करेक्शन आ रहा था, इसीलिए मैं क्लोज कर दिया। अदरवाइज हम अच्छा प्रॉफिट क्लोज कर पाते, शायद 2000 के आसपास। मैंने सिंगल लॉट से ही किया था। बेसिकली एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ऑर्डर प्लेस किया था। तो देख रहे हैं यहाँ पर आप, सिंगल लॉट है और प्राइस जो था हमारा 212.40 था जब हमने बाई किया था, अराउंड 10 बज कर 28 सेकेंड पर। देन हमने जो इसको सेल किया है वो किया है हमने 242 पॉइंट पर। ठीक है, अच्छा खासा वैसे तो देखा जाए पॉइंट में अच्छा एक वो था, गैप था, मतलब अच्छा गैप हमने किया है, अच्छे पॉइंट्स कवर अप किए थे। ठीक है। बट सिंगल लॉट से तो उसका प्रॉफिट दिख नहीं रहा है आपको इतना। और ऑप्शंस में टाइम डिके से थोड़ा सा चीज़ें कम भी हो जाती हैं, अदरवाइज एक अच्छा प्रॉफिट होता है अगर मैं फ्यूचर में ट्रेड करता। बट फॉर लर्निंग पर्पस मैंने देखा कि ये इसको कैसे करते हैं, देखते हैं एक बार कैसे अप एंड डाउन रहता है। तो वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से किया था मैंने ये। ठीक है। ये ऑर्डर डिटेल है पूरी, जेरी पोजीशन। ठीक है। और मैं लॉजिक बताता हूँ, लॉजिक क्या था बेसिकली। पहले चीज़ें थोड़ी सी हाइड कर देता हूँ। मैं कुछ ऐसे लेके चल रहा था कि यहाँ पर जो प्रीवियस डे का क्लोज है, अगर यहाँ पर सस्टेन हो जाता है हमारा गैप डाउन, और मुझे थोड़ी सी गट्स फीलिंग थी कहीं ना कहीं कि अगर ये प्रीवियस डे का क्लोज जो है वहाँ पर रुकता है निफ्टी, तो शायद निफ्टी की रिकवरी दिखा दे। ठीक है। और ये गैप जो है शायद फिल हो जाए, ये जो दिख रहे हैं ना गैप शायद फिल हो जाए। एग्जैक्टली वही हुआ, यहाँ आसपास निफ्टी ओपन हुई और जिग जैग करते हुए उसने कहीं ना कहीं ये बॉटम जो है मेंटेन करने का स्टार्ट किया। तो मुझे फील आ ही गया था वहाँ पर, तो मैंने ये अराउंड 10 के आसपास पर मैंने बाई कर लिया था ऑप्शंस को। बट ऑप्शन ने मुझे बहुत पैनिक दिख किया, काफ़ी देर तक अप डाउन करता रहा, फिर नीचे आया, मैं माइनस में था। दैन फिर एक जो पिकअप आया है इससे मेरी रिकवरी हुई है। ऑलमोस्ट मैं शायद 1000 के आसपास या 700 के आसपास शायद लॉस में आ गया था धीरे धीरे टाइम के कारण, और कुछ ये जो रिकवरी से कारण। पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, ट्रेंड लाइन पे सस्टेन होने लगा था यहाँ पर, जब यहाँ पर तो फिर कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ रिकवरी भी हो जाएगी और वो अच्छा जाएगा। बट जितना मैं चाह रहा था उतना स्पीड अप था नहीं मूवमेंट। ठीक है। तो इसलिए हमारा प्रॉफिट एज ए कह लो आप रुपीस में कम है। बट अगर आप वो कहो कि ट्रेड जो है, ट्रेड तो बहुत एक्सीलेंट ट्रेड था कि जो हमारा एक्सपेक्टेशन थी वो मीट हुई, और हमने इतनी देर तक एक ऑप्शंस को सस्टेन कराया। ठीक है। तो वो चीज़ अच्छी रही, लर्निंग अच्छी रही थी, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लॉजिक समझ में आया होगा मैंने क्यों बाई किया यहाँ पर। ठीक है। आप देख रहे हो कहीं ना कहीं पर टॉप भी एक जो है कहीं ना कहीं फंस रहा है यहाँ पर, और बॉटम भी कहीं ना कहीं है यहाँ पर। तो बॉटम भी मैनेज हो रहा है, रिकवरी भी आ रही है बार बार, तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है ब्रेक नहीं कर पा रही है, अगर आप यहाँ देखोगे सप्लाई जोन को, इसीलिए ऐसा इशू है। बट मुझे लगा था कि आज शायद कर देगी, इसीलिए मैंने बाई वो कॉल बाई किया था। एनीवेज कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम से फिर फ्यूचर देखेंगे जहाँ हमें लगेगा कि यहाँ पर मूवमेंट स्लो चल रहा है तो वहाँ पे फ्यूचर बेटर होगा, तो फ्यूचर भी बाई कर लिया करेंगे। एक सेपरेट अकाउंट है मेरा धन में, जहाँ पर मैं 10,000 नहीं डाला है सिर्फ, और ऑप्शंस को ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा मेरा फंड, 10,000 मैं डाला था। तो थोड़ा कल प्रॉफिट हुआ था 1500 के आसपास, आज कुछ प्रॉफिट हुआ है, तो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है वो। ठीक है। अभी भी मूवमेंट दे रहा है बट बहुत स्लो मूवमेंट्स है, जैसे बनती हैं यूजली कैंडल्स। ये आप देख रहे हो बैक टू बैक कैंडल्स, वैसे ही कैंडल्स नहीं बनी, इसलिए कोई खास हमारे पास प्रॉफिट नहीं है। क्योंकि ऑप्शन जो है तभी अच्छे से वर्क करता है जब
मूवमेंट में स्पीड होती है, अच्छी भी स्पीड होती है। एनीवेज, कोई नहीं, हमारी लर्निंग अच्छी रही, हमारा ट्रेड अच्छा रहा, और हमने जो एक्सपेक्टेशन की थी वो प्रॉपरली चली है। देख रहे हो कहीं ना कहीं पर एक ट्रेड लाइन थी ये भी, ठीक है ना। बेसिकली ट्रायंगल था, ट्रायंगल को ब्रेकआउट है ये, ठीक है। तो काफ़ी पॉजिटिव था ये। यहाँ देखिए आपके जो 100 ई है, 200 ई है, ये हमारे इंडिकेटर को सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। और ये ब्लैक कलर लाइन देख रहे हो, पीवोट है। तो इसीलिए सब मैंने इन सब चीज़ों के फैक्टर्स के कारण मैंने ये भी कंफर्मेशन लिया था कि पॉजिटिव ही जाना है, ठीक है। होप आप समझ पाए होगे, मैं फिर से क्लियर करता हूँ। अगर आप ध्यान दोगे 20 तारीख का जो आपका सेंट्रल लाइन ऑफ इंडिकेटर है वो अप में है, और आज की बॉटम में है। तो यूजली क्या होता है ऐसे डेज में, जैसे आप ये देख रहे हो ना, ये अप है ये डाउन है, तो यहाँ पे बेरिस ही रहेगा, तो उस हिसाब से बेरिस होना चाहिए। बट क्या है, आपके जो वो थे ई एम एस थे, 200 ई में, 100 ई में, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में थे। तो कहीं ना कहीं पे ये ऐसा होता है कि गैप अप हो गया, हो सकता है कि पीवट तक जाकर के रिकवरी दे दे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, गैप अप हुआ है, पिवट के पास आकर रिकवरी दे दी उसने, ठीक है। तो यहाँ मुझे भी एक्सपेक्टेशन थी, बट ये भी था कि अगर प्रीवियस डे को रुक जाता है तो यहीं से रिकवरी देगा, और एज इट इज़ वही हुआ है, ठीक है। तो आप डे बाई डे इंडिकेटर यूज़ करोगे आप, या कोई अपना लेबल समझते हो वो यूज़ करते हो, तो धीरे धीरे एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि एग्जैक्टली मार्केट क्या करने वाली है, ठीक है, उसे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो बस वही मेरी अंडरस्टैंडिंग रहती है, मार्केट को समझ पाऊँ और मार्केट को समझ कर ट्रेड करूँ। तो आज एक सक्सेसफुल डे बोल सकता हूँ मैं, नॉट ए पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मनी, बट अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लर्निंग। कि जो मेरी थॉट रहा कि हाँ मार्केट यहाँ से रिकवर हो रही है, यहाँ इस लेवल को रिस्पेक्ट करके ऊपर जाएगा प्राइस, तो मार्केट ने वैसे ही किया है। दैट्स वाई आई फील लिटिल बिट हैप्पी कि हमारी स्टडी जो है वो सही है, ठीक है। तो होप मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ लाइक करिए। और आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरा वीडियो, तो प्लीज़, सॉरी, चैनल मेरा तो सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सकता है प्लीज़ उसको शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। ताकि उन्हें भी पता चले कि हाँ निफ्टी में भी हम ट्रेड कर सकते हैं, रेगुलर बेस पे बैंक निफ्टी पर ट्रेड कर सकते हैं, मतलब किसी भी स्टॉक किसी भी इसके ऊपर आप कर सकते हो, बट रेगुलरली इसको वॉच करो आप। कोई पैटर्न बना लो, कोई इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो, प्राइजेशन यूज़ कर सकते हो, जो अपना कंफर्टेबल फील कर रहा है। जैसे मैं अपने इंडिकेटर में कंफर्टेबल फील करता हूँ, इंटरडे लेवल इंडिकेटर मैं इसका यूज़ करता हूँ। सपोर्ट में मैं पिवोट यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। जहाँ पे आप देख रहे हो ब्लैक लाइन है, ग्रीन लाइन है, ये आपकी सपोर्ट है, ये पिवट है, ठीक है, रेजिस्टेंस है, तो ये मैं इनको यूज़ करता हूँ। बट मैं इनके अकॉर्डिंगली नहीं करता हूँ, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग रहती है वो मेरे इंडिकेटर और ईएमएस के रहती है। जैसा समझाया मैंने कि मेरे ईएमए नीचे, मेरे इंडिकेटर के सेंटर लाइन नीचे थी, बट ईएमए उसके अपोजिट डायरेक्शन में था। तो आई वेट फॉर रिकवरी कि हाँ कहीं ना कहीं गैप अप, गैप डाउन, मतलब गैप फिल करने के बाद सस्टेन करे प्राइस। तो इस तरह के लॉजिक्स आपको फाइंड करने पड़ते हैं। लॉजिक्स मैच करते हैं, स्टॉप लॉस छोटा होता है तो ट्रेड करना थोड़ा इजी हो जाता है, और आपको कॉन्फिडेंस भी होता है अगर आप काफ़ी लॉन्ग टाइम तक वेट करते हैं। तो आज थोड़ा छुट्टी थी, तो मैं सोचा कि आज मैं एक अच्छा ट्रेड करता हूँ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैंने ऑप्शन यूज़ किया था। और हम 10 बजे से लेकर के 1 PM तक हमने मैनेज किया अपना ट्रेड, तो ऑलमोस्ट 3 घंटा हमने मैनेज किया, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है, ठीक है। मैं क्लोज़ करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।